आपा मेटे प्यू मिले, प्यू में रहा समाए, अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो को पति आए। प्रेमी भक्तजनों, सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य लालाजी महाराज द्वारा सुझाए गए ईश्वर प्राप्त के यकीनी जरिया की 6वीं कड़ी को लेकर आपका ये सेवक लल्लन भैया पुनः उपस्थित है। इस अकिंचन सेवक का प्रणाम स्वीकारिए। सच मानिए, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इन अनमोल सूत्रों की व्याख्या हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने कुछ इस तरह से की है जिसे पढ़कर या सुनकर साधारण से साधारण व्यक्ति भी समर्थ सद्गुरु के सहारे इस अनूठे मार्ग पर चलकर परमात्मा का समीपत्व प्राप्त कर सकता है। अब से लगभग 90 या 100 वर्ष पूर्व परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज द्वारा बताए गए ये 7 सूत्र ऐसे विश्वसनीय साधन हैं जो युगों युगों तक शाश्वत सत्य की भांति हमेशा हमेशा साधकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये YouTube चैनल परम पूज्य लालाजी महाराज के प्रिय शिष्य संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम के साथ श्री राम समाधि आश्रम से जुड़ा है। मेरा सौभाग्य है कि प्रस्तुतकर्ता के रूप में आप सभी का मुझे भरपूर स्नेह मिल रहा है। विनम्र निवेदन है कि प्रसारित सभी कड़ियों को आध्यात्मिक लाभ हेतु शुरू से अंत तक अवश्य सुनिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो कृपया आज ही कीजिए और यदि हमारे प्रसारित कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर व कमेंट भी अवश्य करिए। आज की इस 6वीं कड़ी में जिस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत है उसका शीर्षक है अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। आइए प्रयास करते हैं समझने का कि किस तरह स्वयं के अहंकार को मिटाकर साधक पहले अपने आप को गुरु में लीन करता है, तत्पश्चात स्वतः ही ईश्वर में लीन होकर परम शांति की ओर अग्रसर होता है। गीता अध्याय 2 के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्रति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांति अधिगच्छति। अर्थात जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। श्री पूज्य लालाजी महाराज ने प्रेम और भक्ति का जो मार्ग अपनाने की बात कही है, उस पर चलने के लिए साधक को अपने अस्तित्व अर्थात अपने आपा यानी अहंकार को मिटाकर गुरु में लीन होकर ईश्वर में लीन होना पड़ता है। इसी कारण आपा मेटे प्यू मिले कहा गया है। कबीर साहब समझाकर कहते हैं, तद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए, जा सिर अहं जु संचरे, पड़े 84 जाए। मदमान न करो, जिसके सिर में
अहंकार प्रविष्ट होता है, वो जीव 84 के चक्कर में पड़ जाता है। परम संत समर्थ सदगुरु ठाकुर साहब श्री राम सिंह जी महाराज आगंतुक महाभावों को अपना आपा उस प्रभु को समर्पित करने को प्रेरित करते और स्वयं गुनगुनाते रहते, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। समर्थ सद्गुरु की सहायता से सहनशीलता, दया व क्षमा जैसे सद्गुणों को साधक धीरे धीरे अपने स्वभाव में ढालने की कोशिश करता है। विनम्रता और दीनता की भावना का निरंतर अभ्यास करता है, अपने दुर्गुणों को ही देखता है और स्वयं को अकिंचन समझने की आदत डालता है। अपने आप को हर एक से तुच्छ और दीन मानकर अपने सिर से अहंकार को दूर करना साधक का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। निरंतर गुरु को ईश्वर के सदस्य मानकर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन व मनन करते रहने के कारण साधक को संत कबीर के शब्दों में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे तब पैठे घर माही। अपने अंदर दीन भाव लाकर ही अपने आप को गुरु अथवा ईश्वर के प्रति समर्पित किया जा सकता है और तभी आर्त प्रार्थनाएं हो सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का दीन भाव श्री रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद न केवल हृदय स्पर्शी वरन अनुकरणीय भी है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुबंश मनी, हरहु विषम भव भीर। अपने आप को मेटने के संबंध में संतों ने कहा है कि साधक स्वयं को छोटा समझे और विनम्रता व दीनता के साथ परमात्मा के सम्मुख उसकी दया व कृपा के लिए गिड़गिड़ाता रहे। गिड़गिड़ाने का मतलब यही है कि आर्त भाव से प्रार्थनाओं के द्वारा उनको रिझाने की कोशिश करे। श्री पूज्य महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज बड़ी तन्मयता से गा गा करके अपने प्रभु को रिझाने के लिए ये भजन गाया करते थे। रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। पथ
पतित उद्धारण बिरद तिहारो, पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, पार उतार जहाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, अघ खंडन दुख भंजन जन के, अघ खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय, भगति दान देहु आज, रघुबर तुमको मेरी लाज। भाव विभोर होकर भक्त तो यही कहता है कि जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। ऐसी भावना के साथ, ऐसी भावना के साथ खामोश रहकर स्वयं का निरीक्षण करे तथा अपने को सेवक समझते हुए खल्क की सेवा करता रहे। सच्चा भक्त वो है जो तप के सहारे अपनी तमाम वासनाएं और अभिलाषाएं ईश्वर में लय कर दे। मेरा शब्द ही माया एवं अहंकार का सूचक है, जबकि मैं शुद्ध सात्विक आत्मा या ईश्वर का द्योतक है। अंग्रेजी में आई अक्षर जो है उसे हमेशा अकेले जब लिखते हैं तो कैपिटल में ही लिखते हैं, दूसरे किसी भी शब्द के साथ जोड़ते ही स्मॉल लेटर हो जाता है। शिशु जब जन्म लेता है वो शुद्ध चैतन्य परमात्मा की तरह सात्विक मैं के ही रूप में होता है, क्योंकि उसे उस समय माया अर्थात मेरा का बोध नहीं होता। परंतु जन्म लेते ही, आज भी आपने देखा होगा कि गांव में नवजात शिशु के सम्मुख चिराग रख दिया जाता है। शिशु उसे चुपचाप टकटकी लगाए देखता रहता है। आश्चर्य होता है कि जो ही उसके सामने से चिराग हटाया जाता है वो रोना शुरू कर देता है और चिराग रखने पर पुनः चुप हो जाता है। चिराग मेरा है, मां मेरी है, इसका उसे बोध होता है और यहीं से शुरू हो जाता है माया का खेल। और धीरे धीरे वो सात्विक मैं को भूलने लगता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो माया में लिप्त हो जाता है। स्वयं को मिटाने के लिए माया के तमाम आवरणों को तोड़ना पड़ता है। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज से एक बार एक साधक ने पूछा कि वो कौन सा पर्दा है जिसके हटने के बाद ईश्वर का दर्शन होता है। आपने उत्तर दिया, अहंकार का पर्दा ही सबसे बाद में टूटता है। इसके लिए साधक को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिल्लतें सहनी पड़ती हैं, घर वाले बाहर वाले सभी झिड़कते हैं, विपत्तियां आती हैं। जिसने सबको प्रभु का धन्यवाद देते हुए सह लिया, बस समझो वही पार हो जाता है। मैं और मेरा ही तो अहंकार है। इसी कारण संतों ने कहा है कि मैं और मेरा छोड़कर तू और तेरा का पाठ पढ़ना चाहिए।
कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाही। गुरु नानक देव जी के लिए कहा जाता है कि वे एक बार अनाज तौल रहे थे और 13 की गिनती आते ही बस फिर 13 13 कहते कहते ही समाधिस्थ हो गए और आगे बढ़ ही नहीं सके। नाम की महिमा का बखान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि तू तू करता तू भया, अब कुछ रही न हूं, बलिहारी तेरे नाम की, जित देखूं उत तू। गुरु प्रेम के सहारे ही अहंकार रूपी पर्दा टूटता है, सहने की शक्ति प्राप्त होती है। अतः हमें गुरु से अपने परिवार के एक सदस्य की भांति स्नेह करना चाहिए। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु सन होए, कहे कबीर तादास का, पलान पकड़े कोई। सेवक बनने से ही इस माइक अहंकार से मुक्ति प्राप्त करके साधक शुद्ध सात्विक अहंकार की ओर बढ़ता है और तब बात बनने लगती है। ऐसे अहंकार के लिए ही सुतीक्ष्ण मुनि ने श्री राम जी से कहा था, अस अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। निस्वार्थ सेवा से ही अहंकार टूटता है। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। अपने में ऐसी योग्यता उत्पन्न करे कि गुरुदेव के वचनों का अक्षरशः पालन हो सके। पीयूष वाणी में लिखा है कि ज्यों ज्यों कोई अपना आपा मिटाकर अपने गुरुदेव में लीन होता है, त्यों त्यों वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। अपने आप को मिटा के श्री गुरुदेव जी की हस्ती में मिल जाना ही शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है। देर केवल इतने की ही है, चाल ढाल सब कुछ उन्हीं का सा हो जाए। बिना अपना आपा खोए सच्चा आपा नहीं मिलता। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने कहा है कि भक्त को चाहिए कि वो अपना दिल श्री गुरुदेव में मिटा दे, अपना भान न हो, उन्हीं का हो। भक्त स्वयं को गुरुदेव में लीन करे, ईश्वर में महब अर्थात तन्मय होकर लय होने से पूर्व साधक को गुरु में लीन होने का अभ्यास करना पड़ता है। जैसा कि प्रारंभ में ही कहा गया है कि ये कार्य स्टेप बाय स्टेप होता है। गुरु में तल्लीन होकर डूबने के पश्चात निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे ईश्वर में लय होकर परम सत्ता में निवास करने लगता है। और जब इस स्थिति में प्रगाढ़ता आ जाती है, उसे ही स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा गया है। प्रत्येक जिज्ञासु की आकांक्षा स्वयं को मिटाकर इसी अवस्था में पहुंचने की रहती है। समर्थ सद्गुरु की सहायता से एक न एक दिन वो परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है, जो कि उसका परम उद्देश्य है। संतों ने कहा है कि साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक को चाहिए कि वो घबराए नहीं और न चिंता करे। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए सच्चे दिल से प्रार्थना करे, क्योंकि जब तक मैं है तभी तक चिंता है। जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि करने वाला तो कोई और है, उसी दिन चिंता दूर हो जाती है। मनुष्य शरीर धारण कर
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी दैत्यों से छुटकारा पाना आसान नहीं है, परंतु परमात्मा का तो क्षमाशील स्वभाव है। अतः आइए संत सूरदास के शब्दों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। हे मेरे आराध्य देव, मेरे अवगुणों पर, मेरी कमजोरियों पर ध्यान न दीजिए। आप तो कामी, क्रोधी, गुणी, अवगुणी और पुण्यात्मा जीव मात्र में भेदभाव नहीं करते, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। आप यदि चाहें तो हमें संसार रूपी समुद्र से पार कर सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक परो, गुण अवगुण पारस नगी पर खत, गुण अवगुण पारस नहीं पर खत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। सब जानते हैं प्रभु, लोहे की तलवार पूजी जाती है, मंदिर में देव प्रतिमाओं में स्थान पा जाती है और एक कसाई के कर्म का साधन बनी है, पशु वध के काम आती है। लेकिन आप जैसा पारस पत्थर गुरु के रूप में अपने स्पर्श मात्र से दोनों को स्वर्ण बना देता है। इतना ही नहीं है, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिल जब एक बरन भय, दोनों मिल जब एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु एक नदी का पानी पवित्र माना जाता है, दूसरी ओर नाले का पानी दूषित और रोग कारक समझा जाता है। परंतु जब दोनों एक दूसरे से मिलकर गंगा जी में मिलते हैं तो वो पाप नाशिनी मां बनकर जीवों का उद्धार करती है। जीवन की वास्तविकता तो यही है कि एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बेर मोहे पार लगाओ, अब की बेर मोहे पार
पार लगाओ, नहीं पन जात टरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक जीव है जो ईश्वर का अंश होते हुए भी माया के तमाम आवरणों में लिपट जाने के कारण ईश्वर से दूर हो गया। और आप स्वयं तो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद हैं। यही तो है जीव और ब्रह्म के बीच सारे फसाद, सारे झगड़े की जड़। सूरदास जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, इस बार तो आपको मुझे पार लगाना ही होगा, अन्यथा दीन दुखियों व पापियों का उद्धार करने का आपका प्रण टल जाएगा। अतः हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे पालनहार, मैं बारंबार आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं भजनहीन हूं, ज्ञानहीन हूं, भक्तिहीन हूं, परंतु आपकी शरणागत हूं। प्रभु, मैं रिद्धियां सिद्धियां कुछ भी नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपके चरणों की शुद्ध भक्ति चाहिए। वही भक्ति मुझे दे दो ताकि आपकी माया से मुक्त होकर आपका दर्शन कर सकूं। इसीलिए प्रभु मेरे अवगुणों की ओर अब ध्यान न दीजिए। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। प्रेमी सत्संगी जनों, जिस पर सद्गुरु की कृपा है वो काम, क्रोध, तृष्णा एवं मान अपमान को त्याग कर वासना की श्रेष्ठता को भी समूल नष्ट कर सकता है। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगली और अंतिम कड़ी में 7वें सूत्र की व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका शीर्षक है इसी काम में। ये जो पहले 6 सूत्र बताए गए हैं, उसी काम में अपने आप को मेट दें। कैसे मेट दें, इसकी व्याख्या अगले 7वें सूत्र में, जो कि इसका अंतिम सूत्र है, उसमें हम करने का